नमस्कार नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको परमात्मा के पुत्र यीशु द्वारा किए गए महान चंगाई के कार्य के बारे में बताऊंगा। एक सूबेदार का विश्वास। बिना भरोसे कोई कार्य नहीं होता। जब तक आदमी परमात्मा और उसके वचनों को नहीं मानेगा, न परमात्मा की शक्तियों को मानेगा, तब तक उसके कोई भी धरती पर चमत्कार नहीं हो सकता। बिना परमात्मा के माने कैसे हो सकता है? आप देखिए विश्वास का कितना बड़ा प्रतिफल है। एक सूबेदार का विश्वास, जब वह कफरनहूम में आया, जब वह कफरनहूम में अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु कफरनहूम नामक नगर में आया, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। तब एक सूबेदार ने आकर उसके पास विनती की। सूबेदार कौन? राजा। राजतंत्र में राजा होते थे। राजाओं का जो सूबेदार होता था बहुत शक्तिशाली होते थे। उसने सूबेदार ने आके परमात्मा के पुत्र यीशु से विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हे प्रभु, मेरा घर का सेवक लकवा रोग में बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। तब परमात्मा के पुत्र ने बोला कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा, अर्थात उसे ठीक कर दूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। देखिए सूबेदार का कितना विश्वास था कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, परंतु केवल मुख से कह दे, हे प्रभु, मैं इस लायक कहां हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए। तू सिर्फ मुंह से कह दे, तेरे मुंह से कहने से ही मेरा काम हो जाएगा, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मैं भी एक राजा के अधीन हूं, और सिपाही मेरे अधीन है, और सिपाही जो है वो मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा, जब मैं एक से कहता हूं जा, तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ, तो वह आता है। और जब अपने दास से कहता हूं यह कर, तो वह करता है। जब अपने दास नौकर से कहता हूं कि तू ये कर, तो वो करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, यह सुनकर यीशु को आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे सच कहता हूं। जो उसके साथ शिष्य आ रहे थे और जो सूबेदार के साथ आदमी थे, उन सब के सामने परमात्मा के पुत्र ईसा ने इस बात की गवाही दी कि मैं, और उसका आश्चर्य हुआ कि कफरनहूम जिस इलाके का यीशु नहीं था रहने वाला, जहां पैदा नहीं हुआ था, उस इलाके का एक जो उस इज़राइल से भी अलग राज्य था, उस राज्य का एक राजा का सूबेदार आकर उससे इतनी विश्वास और इतने सामर्थ्य की बातें बता रहा है कि तू ये कर सकता है। तो परमात्मा के पुत्र यीशु को ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ, और पीछे आ रहे थे उन लोगों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा अपना राज्य, क्योंकि यीशु इज़राइल में पैदा हुए थे और इज़राइल में उन्होंने चमत्कार के सारे कार्य भी किए, लेकिन ऐसा विश्वास उन्होंने खुद माना कि ऐसा विश्वास जिस प्रकार कफरनहूम के एक सूबेदार ने किया, ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग, अर्थात इस तरह के जो लोग हैं जो इज़राइल से भी अलग हैं, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। अब्राहम एक धर्मी पुरुष हुआ है,
और इसहाक भी धर्मी पुरुष था और याकूब भी धर्मी था, क्योंकि ये स्वर्ग राज्य के अधिकारी थे, जहां ईसा के परमात्मा के पुत्र बता रहे हैं। और ये स्वर्ग में उस समय थे, मौजूद थे, परमात्मा के साथ बैठते थे। पूर्व पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। जो इस तरह के, जो सुबदार की तरह जो विश्वास करेंगे, जो विश्वास कर रहे हैं, चाहे वो पूर्व के हो चाहे पश्चिम के हो, इजराइल को छोड़ के भी, वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे और अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे। परंतु राज्य के संतान बाहर आकर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। परंतु राज्य के, जो मेरे राज्य के हैं, इजराइल के हैं, जो भरोसा नहीं करते, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। ये जो विश्वास नहीं करते उनको अंधकार में डाला जाएगा। आज भी ये वचन सत्य है। जो परमात्मा और उसकी तौहीद और परमात्मा के पुत्र पर भरोसा करता है, उसकी सामर्थ्य पर भरोसा करता है, वह अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। परंतु जो राज्य, जो उनके नजदीक होगा, चाहे वो कोई भी हो, वो परमात्मा और परमात्मा के पुत्र की सामर्थ्य और उनकी महिमा पर जो भरोसा नहीं करेगा, वो अंधकार में डाल दिए जाएंगे। चाहे उस समय भी डाले गए थे और आज भी और आने वाले समय के अंदर भी डाले जाएंगे। और रोना और दांतों का पीसना होगा, और रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरा विश्वास, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, जा। जब परमात्मा के पुत्र यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। जिस तरह से सूबेदार ने कहा था कि तू कह दे क्या वो ठीक हो जाएगा, तो जा, मैंने कह दिया, वो ठीक हो जाएगा। जो लकवे का सेवक तेरा रोगी है वो ठीक हो जाएगा। जैसा तूने कहा वैसा मैंने कर दिया, वो हो गया। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। और उसका सेवक जो था, उसी जिस समय परमात्मा के पुत्र ईसा ने कहा जा, वो ठीक हो गया, तो वो ठीक हो गया। यही एक विश्वास था। बिना विश्वास के संसार में ये सामर्थ्यशाली वचन काम नहीं करते। आपको लगता है कि भाई ठीक है, हो गया, कह दिया तो हो जाएगा, और आप भरोसा ही नहीं करोगे तो ये चीज नहीं चल सकती। चंगाई के कार्य आज भी संसार में हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं के हो पा रहे हैं जो परमात्मा और उसके सामर्थ्य और उनके वचनों को और पवित्र रास्ते को मानता है, पवित्र रास्ते पर चलता है और अपने कर्मों को भी पवित्र रखता है। उनके सारे कार्य हो रहे हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।